भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसान आखिर क्यों है नाराज? क्या ये ट्रेड डील किसानों के लिए है खतरे की घंटी? क्या ये डील आर्थिक संप्रभुता का संकट है? आखिर ट्रेड डील से क्यों भड़के हुए हैं किसान? यूएस के साथ ट्रेड डील का भारत के किसानों पर क्या पड़ा है असर? आखिर क्यों गुस्से में है देश के किसान? क्या फिर से शुरू होगा किसान आंदोलन? भारत और अमेरिका के बीच घोषित अंतरिम व्यापार समझौते ने देश की राजनीति, किसान आंदोलन और यहां तक कि आर्थिक बहसों को भी फिर से उबाल पर रख दिया है। सरकार इसे ऐतिहासिक अवसर और दोनों देशों के बीच फायदेमंद सौदा बता रही है, जबकि किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि ये समझौता भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने गिरवी रखने जैसा है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा इसे टोटल सरेंडर कहना केवल एक नारा नहीं, बल्कि उस गहरी आशंका की अभिव्यक्ति है जो देश के करोड़ों किसानों के मन में घर कर चुकी है। सरकारी बयानों के अनुसार अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करेगा, जबकि भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई कृषि व खाद्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम या समाप्त करेगा। इसके अलावा भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब की ऊर्जा उत्पाद, विमान, रक्षा उपकरण, तकनीकी उत्पाद और यहां तक कि कच्चा कोयला खरीदने की मंशा जताई है। सतह पर यह एक संतुलित सौदा दिखता है, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो तस्वीर अलग ही नजर आती है। अमेरिकी टैरिफ में कटौती सीमित और शर्तों से बंधी हुई है, जबकि भारत की ओर से आयात खोलने की प्रतिबद्धता व्यापक और दीर्घकालिक है। यही असंतुलन किसानों और मजदूर संगठनों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। उधर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं कि कृषि और डेयरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में बाहर रखा गया है, लेकिन भारत और अमेरिका संयुक्त बयान में नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी गैर शुल्क बाधाएं हटाने पर सहमति की बात कही गई है। कोई जान सकता है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच क्या है? जिसको डील से बर्बादी दिख रही है वह परेशान है, और जिनको इस डील में अवसर और खासकर राजनीतिक अवसर दिख रहा है वो तो गदागद है। गैर शुल्क बाधाएं केवल कागजी शब्द नहीं है, इसमें गुणवत्ता मानक, सब्सिडी नियम, आयात लाइसेंस और यहाँ तक कि भंडारण शर्तें व सरकारी खरीद नीतियां भी शामिल होती है। यदि इन्हें कमजोर किया जाता है तो भारतीय बाजार स्वतः ही अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खुल जाएगा। अमेरिका का कृषि क्षेत्र भारी सरकारी सब्सिडी पर चलता है। वहां किसान को सस्ता ईंधन, बीमा, भंडारण और निर्यात प्रोत्साहन मिलता है। इसके मुकाबले भारतीय किसान पहले से ही बढ़ती लागत, कर्ज और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों को एक ही मैदान पर उतरना असमान मुकाबला है। किसान संगठनों के समझौते में 2020 के 3 कृषि कानूनों की परछाई दिख रही है। तब सरकार ने कहा था कि ये कानून किसानों की आय बढ़ाएंगे, लेकिन अंततः 1 साल के आंदोलन के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। अब ट्रेड डील के जरिए वही एजेंडा, बाजार को सर्वोपरि बनाना और राज्य की भूमिका घटाना, दूसरे रास्ते से आगे बढ़ाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दबाव घरेलू सुधार की बजाय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के नाम पर डाला जा रहा है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यदि सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में आएंगे तो सबसे पहले छोटे और सीमांत किसान प्रभावित होंगे। दूध, तिलहन, दालें और पशु आहार से जुड़े क्षेत्रों में लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लग सकती है। ये केवल किसानों की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण मांग घटेगी, छोटे उद्योग बंद होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। वाम दलों और ट्रेड यूनियनों में समझौते को आर्थिक संप्रभुता पर हमला बताया है। खास तौर पर यह आरोप गंभीर है कि अमेरिका भारत की ऊर्जा आयात, विशेषकर रूस से तेल खरीद पर अप्रत्यक्ष दबाव डाल रहा है। यदि कोई विदेशी ताकत यह तय करने लगे कि भारत किससे तेल खरीदे और किससे नहीं, तो यह केवल व्यापार नीति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता का भी प्रश्न बन जाता है। भारत दशकों से गुटनिरपेक्ष और स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता आया है, लेकिन ऐसे समझौते उस परंपरा को कमजोर करते दिखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दूरगामी प्रभाव वाले समझौते पर संसद में विस्तृत बहस क्यों नहीं हुई? पूरी शर्तें सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? लोकतंत्र में आर्थिक नीतियां केवल मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय नहीं होती, उन्हें जनता और संसद की कसौटी पर खरा उतरना होता है। पारदर्शिता की कमी ही अविश्वास को जन्म देती है। सरकार का कहना है कि इस समझौते से निर्यात बढ़ेगा, निवेश आएगा और रोजगार सृजित होंगे,
यह तर्क आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि किसके लिए रोजगार, किस कीमत पर? यदि कुछ क्षेत्रों को लाभ मिलता है लेकिन करोड़ों किसानों को नुकसान होता है तो ये संतुलन विकास नहीं कहा जा सकता। 12 फरवरी को प्रस्तावित आम हड़ताल केवल ट्रेड डील के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस आर्थिक मॉडल के खिलाफ है जो पिछले एक दशक से अपनाया जा रहा है, जहां कारपोरेट और विदेशी निवेश को प्राथमिकता और किसानों व श्रमिकों को हाशिए पर रखा जा रहा है। यह हड़ताल एक चेतावनी है कि यदि सरकार ने संवाद और पारदर्शिता का रास्ता नहीं अपनाया तो सामाजिक असंतोष बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। भारत अमेरिका जो ट्रेड डील को केवल अवसर या केवल समर्पण कहना अधूरा सच होगा। असली सवाल यह है कि इस समझौते की शर्तें किसके पक्ष में झुकी हुई है। यदि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना है तो ये उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, ना कि किसी दबाव में। किसानों की आजीविका, देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता किसी भी समझौते से ऊपर नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि भारत अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। समझौते में डेयरी उत्पादों, मसालों के साथ साथ उन अनाजों, फल, सब्जियों को पूरी तरह बाहर रखा गया है जो देश के किसानों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन किसान संगठन सरकार की इस बात से असहमत है। उनका कहना है कि सरकार ने इस डील में कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे उनके हितों को चोट पहुंच सकती है। किसान 12 फरवरी को इस डील के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। किसानों का यहां तक कि ये कहना है कि यदि उनके हितों को चोट पहुंचाई गई तो वे एक बार फिर लंबा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। एसकेएम नेताओं ने कहा कि देश भर के गांवों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाएंगे। एसकेएम ने 12 फरवरी की आम देशव्यापी को भी अपना समर्थन दिया। AIKS के नेता कृष्णा प्रसाद ने कहा कि यह व्यापार समझौता सूखे डिस्टिलर अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार और सोयाबीन तेल जैसी वस्तुओं के लिए बाजार खोलकर कृषि क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह भी दावा किया गया कि यह डेयरी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका साथ ही यूरोपीय संघ के साथ ये समझौते उनके स्थिर अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं और भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता उन किसानों को और प्रभावित करेगा जो पहले से ही कम आय की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों के बीच ट्रेड डील को लेकर विरोध हो रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि इस डील की वजह है कृषि और डेयरी उत्पादों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता भारतीय कृषि का अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण है। इस तरह के फैसलों के लिए पीयूष गोयल को इस्तीफा दे देना चाहिए। समझौते के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 बिलियन की वस्तुओं का आयात करेगा। इसमें रक्षा उत्पाद, वायुयानों, मशीनें और कलपुर्जी तकनीक और कृषि उत्पाद शामिल है। इन वस्तुओं के आयात पर भारत में 0 से लेकर कई स्तर का टैक्स चुकाना पड़ेगा, लेकिन इसमें अनेक कृषि उत्पादों पर 0 टैक्स लगाने से किसान चिंतित है। उधर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील भारत के किसानों और व्यापारियों पर सीधा हमला है। पूरी तरह से अमेरिका की शर्तों पर फाइनल हुई यह डील एक जाल है जो हमारे राष्ट्रीय हितों से समझौता करती है। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार के मनमाने और तानाशाही रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि खड़गे राहुल गांधी ने 8 राज्यों की बड़ी बैठक बुलाई है जो कि 10 फरवरी को होगी और इसी मुद्दे पर रणनीति भी बननी है। बताया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में ये बैठक आयोजित होने वाली है। उधर राकेश टिकैत ने भी ट्वीट कर कहा कि यह डील देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है। पहले से बाजार की अस्थिरता, कर्ज का बोझ झेल रहा ग्रामीण वर्ग अब बर्बाद हो जाएगा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अब कारपोरेट का कब्जा होगा। सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द करे। आज देश एक चौराहे पर खड़ा है। या तो वह समावेशी और आत्मनिर्भर विकास का रास्ता चुनेगा या फिर ऐसा मॉडल अपनाएगा जिसमें लाभ कुछ गिने चुने हाथों में ही और नुकसान करोड़ों लोगों के हिस्से में आएगा। 12 फरवरी की हड़ताल इसी चौराहे की ओर इशारा कर रही है।